अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 23 जुलाई जुमेरात का रोज़ है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और ये फैसला या किस तरीके से किया गया है, उस फैसले के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन इस फैसले की मुखालफत कर रहा था, कौन कह रहा था कि हमें इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, कौन जलसे पर बजिद था, क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुआ है और उस हंगामी इजलास के अंदर इमरान खान का जो एक अहम खिलाड़ी है, वो अहम खिलाड़ी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गया और उसके बाद हुआ ये कि बिल आखिर उसी का फैसला जो है वो सब पर सादिर रहा। अंदरूनी कहानी इस इजलास की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और ये घेरा अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से नहीं है या हुकूमत की तरफ से नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। हमें कुछ ऐसी इतलात मिली, सलमान अकरम राजा साहब जब ईरान गए, मैं चंद एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इजलास की अंदरूनी कहानी बताता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जब ईरान गए तो वहां पर उनसे सवाल हुआ कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं किया। और सलमान अकरम राजा साहब ने एक जगह पर यह बताया कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो कुछ ईरान में मौजूद लोगों ने कहा कि जी आपने तो डील कर ली है, आप तो खामोश होकर बैठ गए हैं, आप तो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और कराची एयरपोर्ट पर सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया कि वहां पर लोगों ने जो है वो सलमान अकरम राजा साहब से पूछा कि आप अभी तक क्यों कुछ नहीं कर रहे। ये वो छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं या ये वो ऐसे मुहर्रिकात हैं जिस जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर उनके दिलों के अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है कि अब लोग जो है वो बराह रास्त तौर पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया की हद तक तो लोग पूछते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई हम तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बातचीत करते हैं कि कोई तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला कर लिया है, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को अवाम सख्त तनकीद का निशाना बना रही होती है। बनाना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक ना तो मज़ामत से और ना मुफाहमत से तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकाल पाई है और ना कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी जनरेट कर पाई है। तो बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि जनाब चूँकि अब इख्तियार जो सारे हैं, ये जो एहतजाजी तहरीक है या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, उसका फैसला करना है महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। इमरान खान ने उनको इख्तियार दे रखा है, लेकिन अभी तक जब से उनको ये इख्तियार दिया गया है तब से लेकर अभी तक उन्होंने कोई बड़ा फैसला ना तो मुज़ाकरात के हवाले से किया और ना उन्होंने एहतजाज के हवाले से किया, ना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से किया। देखें, वैसे तो हालात देखे जाएं तो मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम इस कदर मजबूत हो चुका है कि उनके लिए गोलियां चलाना किसी भी आम प्रोटेस्टर के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक ट्रेंड सेट होता पंजाब के अंदर देखा है, पंजाब के अंदर हमने देखा, मुरीद के में देखा, इस्लामाबाद के डी चौक पर हमने देखा, जिसको रिपोर्ट भी किया। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि नो डाउट कि खतरा है कि लोगों को गोलियां लग सकती हैं और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होने दिया जाता, लेकिन एटलीस्ट आपने कहीं ना कहीं पर इतना प्रेशर जरूर बिल्डअप बतौर अपोजिशन पार्टी करना है कि आपके जो लीडर हैं उनको कुछ रिलीफ मिले। ना तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, ना उनकी मर्जी के मुताबिक उनका चेकअप हो रहा है। तो बहरहाल इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खौफ को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की पार्टी का एक हंगामी इजलास हुआ है और उस हंगामी इजलास के अंदर जो है वो जो लोग हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, पता नहीं वो कौन सी किससे नेगोशिएशन की बात करते हैं कि हमारी बातचीत किससे होगी, वज़ीर-ए-आज़म से होगी। वो वज़ीर-ए-आज़म जो कि खुद बाइख्तियार इतने नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो किसी एक शख्स की अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें, तो वो वज़ीर-ए-आज़म क्या देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। इसमें जी इजलास में 4 लोगों की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इजलास में जो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब के सबसे अहम तरीन खिलाड़ी हैं। सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर बज़ेद रहे कि मैं जो 5 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को कैद में या जेल के अंदर रहते हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 अगस्त को एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं और वो बड़ा ऐलान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से होगा और उसमें बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाएगी। ये सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से वहां पर जो है वो कहा गया।
फिर उसके बाद इतला ये मिली कि जनाब कुछ लोग थे जिसमें 4 शख्सियात थी और उन 4 शख्सियात ने सुहेल अफरीदी साहब के इस फैसले के खिलाफ वोट दिया, या आप कह लें कि उसके खिलाफ बोले कि हमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। सुहेल अफरीदी के इस फैसले से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब, अबूरी चेयरमैन, और गौहर साहब ने कहा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। गौहर साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत हो रही है या बातचीत हम करेंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब इस बात के ऊपर बज़िद थे कि हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, या चलो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनकेस उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उसकी आउटकम्स क्या हैं, उसकी कोई आउटपुट होगी क्या, कोई कहीं से कोई तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, तहरीक इंसाफ को कोई जो है वो अदालतों से रिलीफ मिला है, कोई पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियां बनना कम शुरू हो गया है, कुछ ऐसा हमने देखा नहीं है। दूसरे नंबर पर जनाब सलमान अकरम राजा साहब, वो भी इतलात ये थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की जो एक अपना था कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, तो इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी उनके साथ इत्तफाक किया और हम ख्याल सलमान अकरम राजा साहब उतरे। उसके बाद तीसरे नंबर पर थे जनाब असद कैसर साहब, और असद कैसर साहब ने कहा कि जनाब हमें तो 5 अगस्त को जलसा ही नहीं करना चाहिए। यानी कि असद कैसर साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 अगस्त को जो इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर एहतजाज ही नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ मुल्क भर के अंदर जो अमली तौर पर रैलियां हैं वो निकालनी चाहिए। यानी कि वो जैसे पहले हमने देखा था कि कुछ रैलियां ऐसी हुई थी कि जनाब पंजाब से कुछ वीडियोस आ गई, कुछ विफाक से आ गई, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ दूर दराज इलाकों से वीडियो आ गई, ट्विटर पर माहौल बन गया कि अच्छा तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। तो असद कैसर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस इजलास के अंदर ये था कि हमें सिर्फ एक अमली एहतजाज करना चाहिए, हमें तो जलसा ही नहीं करना चाहिए जो 5 अगस्त को सुहेल अफरीदी ने जलसा अनाउंस कर रखा है। लेकिन चौथे नंबर पर जो शख्सियत थी वो थी तैमूर झगड़ा साहब, और तैमूर झगड़ा साहब भी कह रहे थे कि हमें जनाब मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सुहेल अफरीदी साहब एक ही बात के ऊपर बज़िद थे कि, और ये वहाँ पर कहा गया कि इमरान खान ने एहतजाज की तारीख का इख्तियार दे रखा है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये भी दोनों खामोश हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई एहतजाजी तहरीक के हवाले से माहौल नहीं बन रहा, और ना तो कोई ऐसी बातचीत मुज़ाकरात की शक्ल में हो या एहतजाज की शक्ल में हो महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से की गई है, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। इस पर सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि हमें गालियां भी बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि भले हमारी हुकूमत चली जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो मैं हर सूरत में एहतजाज की जो तारीख है उसको अनाउंस करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब और ये सब कुछ हमें जो वोट मिला है वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मिला है, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए हमें वोट दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनाब अगर महमूद अचकज़ई साहब खामोश बैठे रहे तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और इस पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर 5 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है, उन्होंने कहा कि उस जलसे के अंदर मैं तारीख दूंगा और अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर जाकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो सकता है। ये तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी थी, जहां पर इतलात ये भी है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को इस बात के ऊपर कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रही है कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करना चाहिए। अभी सुहेल अफरीदी साहब का फैसला जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जाकर तब्दील हो जाए, तहरीक इंसाफ की क़यादत उनको कन्विंस कर ले कि हम कोई बैकडोर चैनल्स पर इतने मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए किसी कैदी की रिहाई से मुतल्लिक। लेकिन अभी तक सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर बज़िद है कि मैं 5 अगस्त को एहतजाज की तारीख अनाउंस करूंगा। अभी तक सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर डटे हुए हैं। अगर ऐसा होता है कि बाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत उनको कन्विंस कर लेती है और वो जो है वो अपनी इस बात से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम एक अमली तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, तो वो अलग बात है, वो वक्त बताएगा या मुस्तकबिल की बात है। लेकिन हाल की बात यह है कि जनाब सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर वज़ीद है कि हमें अब निकलना चाहिए और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स उठाकर देख लें कि सोशल मीडिया पर सुहेल अफरीदी को लोग क्या कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को लोग किस अलकाबात से नवाज रहे हैं, ये उन सोशल मीडिया पर जाकर आप देखें और फिर उसके बाद जो है वो आप अंदाजा, जाहिर है सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं, सोशल मीडिया पर वही लोग हैं ना जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए
तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ऑब्वियसली वही लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं उनके तहरीक इंसाफ के। मैं सुन रहा था कुछ लोग ये कहते हैं जनाब कि ये वो वाहिद पार्टी है जिस पार्टी की डायरेक्शन और जिस पार्टी के फैसले सोशल मीडिया तय करता है। भाई यही तो जमहूरियत है। सोशल मीडिया कौन है? सोशल मीडिया वही लोग हैं ना जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। तो जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो अगर ये ट्रेंड सेट करते हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं, तो इससे बड़ी जमहूरियत क्या होगी, या इससे बड़ी और क्या बात होगी कि लोगों की मंशा के मुताबिक, लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है वो पार्टी ने फैसला किया है कि जी ठीक है, हम एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए। तो बहरहाल बैकडोर चैनल्स की भी बातचीत चल रही है शहर इक़्तिदार के अंदर। नबील गबोल साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू था वो बड़ा, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन उसके ऊपर हो रही है। मुनीर फारूक साहब का उस पर जो है वो अपना एक काउंटर आर्गूमेंट भी आ गया है कि किसी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं हो रही इमरान खान के साथ, किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट्स नहीं हो रही। नबील गबोल साहब झूठ बोल रहे हैं या वो चीज़ों को हेर फेर कर रहे हैं। ये जो मुनीर फारूक साहब हैं उनका एक मौक़िफ़ था। लेकिन जाहिर है अगर तो तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्रिएट कर लेती है इस एहतजाज के पेश नज़र, और वो ये कहते हैं कि हमारी सूरत के अंदर एहतजाज करेंगे, फिर ज़ाहिर है एहतजाज की तैयारियां होनी है, स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट होगी, स्ट्रीट मूवमेंट से एक माहौल बनेगा। माहौल बनने के बाद अगर अक्टूबर को जाकर अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो यकीनन उस टाइम तक 1.5 माह 2 माह जो है उसके अंदर एक माहौल बन जाएगा एहतिजाजी तहरीक का। और फिर हमने देखा है कि वकला एक्शन कमेटी जो अली अहमद कुर्द की सरबराही जिसको मिली है, उन्होंने भी अदालतों की छुट्टियों के बाद वकला तहरीक का ऐलान कर दिया और इसमें उन्होंने सहाफ़ियों को मदऊ किया है, इसमें उन्होंने और सिविल सोसाइटी को मदऊ किया है और भी ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे लोगों को इसमें मदऊ किया गया है। तो यकीनन इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है, आए रोज घेरा तंग हो रहा है। कब तक जो है ये सिस्टम चलेगा और कब तक अपनी नाइंसाफियाँ, इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, अदालतों को मफलूज किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को जेलों के अंदर डाला गया, अभी तक लोग नाहक कैद हैं, लोगों को टीवी चैनल से सहाफ़ियों को ऑफ एयर किया गया। इन सारी तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद भी ये सिस्टम जो है वो कोई मजबूत नहीं बन पा रहा और अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो पा रहा। अगर इसको थोड़ी सी भी कहीं से जो है वो टक्कर इसको लगेगी तो ये निज़ाम गिर जाएगा। और इसमें अहम किरदार अदा करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि वो कितना एक मौसर एहतजाज या मौसर प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम जो है वो अवाम के सामने सरेंडर कर दे। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल थी। बाकी हम देख रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे मुतल्लिक एक मुकदमा ज़ेर समाअत था, बल्कि हर दूसरे रोज़ जो है वो ऑफलोडिंग के मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वजह बताए बगैर ऑफलोड किया जा रहा है। आज एक शहरी हैं फैसल नवाज, जिनको कराची जिना एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया। वो सऊदी अरब वर्क वीज़े पर जा रहे थे, उनके पास तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद थी और उन्होंने सऊदी अरब पहुँचना था, लेकिन 9 जुलाई को उनको ऑफलोड किया गया। उन्होंने जो FIA हुकाम है उसको रिप्रेजेंटेशन भिजवाई, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और कराची से रिज्यू करें, सिंध हाई कोर्ट से रिज्यू करें, चूँकि आप को ऑफ लोड जो किया गया है वो किया गया है जना एयरपोर्ट से। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि FIA बगैर कोई वजह बताए बगैर लोगों को अपलोड कर रहा है। लोगों के लाखों रुपए जो वीज़े की शक्ल के अंदर लगते हैं या दीगर इंतजामात करने की सूरत में लोग लाखों रुपए अदा करते हैं, वो जो है वो ज़ाया हो रहे हैं और ये FIA हुकाम की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। अब इसके पीछे जो कहानी है वो तो कोई और ही जो है वो तस्वीर खींचती नज़र आती है। तो बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।